तकरीबन उनकी कौमे में जाने, बीमारी में जाने से पहले मेरी उनसे जो गुफ्तगू है कई चीज़ों पर। एक चीज़ तो ये है, मैंने बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो नासाज है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हमने ज़ोर की, 2 दिन ग़ालिबन उनके इस कौमे में जाने से जब उन्होंने कहा मेरी 57 साल उम्र होगी या बहुत सारे आइमा 57 साल में फ़ौत हुए, तो वहाँ से निकले तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा, मैंने कहा सुनाओ तबीयत कैसी है? कहते हैं तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है। तो मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? तो ग़ालिबन उन्होंने फरमाया 57 साल। मैं भी साथ था। आप भी साथ? जी। तो मैंने कहा फिर आपकी उम्र तो अभी तो कोई नहीं है ज़्यादा, अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, मिजाज मजूक करते रहे, चलते रहे मिजाज। ग़ालिबन उन्होंने कुछ नाम भी गिनवाए, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, उन्होंने फिर साथ ही 2-3 मुहद्दिसीन के नाम लिए, फरमाया वो इतनी उम्र में 59, 57, 58 उम्र में फ़ौत हुए। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे मौत आ जाएगी जल्दी। फिर वो बात चली, अगर कहते हैं कि अगर मैं यहाँ फ़ौत हो जाऊँ सरगोदा में तो मुझे यहीं दफन कर देना, मौलाना सनाउल्लाह मसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ अगर जगह मिल जाए, नहीं तो मौलाना अबुस्सलाम मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ सरगोदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मैं चाहता हूँ यहीं बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं तो यहीं मेरी कब्र बन जाए, अगर यहीं फ़ौत हो जाऊँ। अगर वहाँ कहीं और जाके फ़ौत हूँ तो फिर मैंने कहा अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। ऐसे चलते चलते तो इंजीनियर के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई। मैंने कहा वो आपने एक दफ़ा मैंने आपसे बात की थी तो आप कुछ लिखना चाहते थे, कहते थे मुझे कि मैं लिख के दूंगा। तो मेरा भी इसरार था कई दिनों से कि आप लिख के दें कि मिर्ज़ा जो है इंजीनियर जो है वो गुमराही फैला रहा है या गुमराह आदमी है या सहाबा इकराम के हवाले। तो कहते हैं इंशाल्लाह मैं आपको लिख दूँगा और मैं उसको गुमराह समझता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको लिख दूँगा। मैंने आज तक लिखा नहीं है लेकिन आपको लिख के दूँगा इंशाल्लाह। तो ये उनका 2 दिन पहले मेरे से तकरीबन शेख मोहतरम उनका ये कहना कि मैं लिखता नहीं हूँ, इसकी भी कोई उन्होंने वजह बताई क्यों नहीं लिखता? नहीं, कोई वजह ख़ास नहीं बताई। ये कहा मैंने पहले नहीं लिखा, यानी पहले नहीं लिखा, किसी के कहने पर मैं नहीं लिखा, लेकिन अब मेरा जो है ज़हन है कि मैं लिख के दे दूँ आपको कि आप मेरी ज़िंदगी के बाद जो है ना उसको दिखा दें सबको कि ये गुमराह आदमी है और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और गुमराही का ये वो शिकार है। ये अल्फाज मैंने ख़ुद अपने कानों से उनसे सुने, इस पर अल्लाह गवाह है। तो ये मैं यहाँ अर्ज़ करता हूँ, वो अलीउल हसन नकवी जो झूठा आदमी है, पेटेंट झूठा है, जो मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी झूठा है। तो उसने कहा कि 3 दिन पहले शेख साहब ने कहा कि अली बिल्कुल ठीक आदमी है। 2 दिन पहले शेख साहब शाह साहब को उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुमराह आदमी है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने यानी ये शेख साहब को क्या साबित करना चाहते हैं? यानी वो लिख के देना चाहते थे और मुझे लिख के देना चाहते थे। मेरा इसरार था काफ़ी दिनों से, मैंने कहा लिख के दें कि वो बंदा गुमराह है और आपका नाम इस्तेमाल करता है अक्सर महफ़िल मजालिस से, मैंने ये सुना है, तो आप लिख दें। तो कह दें इंशाल्लाह मैं लिख के दूँगा आपको, वो तरीक़ा आप अपने पास रखेंगे, मैं आके इंशाल्लाह रखूँगा। ये वादा है? मैंने कहा वादा है, मेरी मौत के बाद उसको खोलना है। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ आप लिख के दें। उनको ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। उस दिन भी मैं लाहौर चला गया जिस दिन वो अचानक कौमे में गए, रास्ते पे मैं मुझे इत्तला आई, फिर वो लाहौर से वापस आया तो लोगों की ज़िंदगी फिर तो उसके बाद तो होश जो है नहीं है। बस इतना मैं यहाँ सरगोदा में अस्पताल में गया तो कुछ उनको उस वक़्त आंखें खोली, मुझे पूछा आ गए हो वापस? गए कि लाहौर चले गए थे। मैंने कहा वापस अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे यहीं दफन कर देना। उसके बाद फिर वो कौमे में चले गए। ये अल्फाज उनके आखिरी भी यही अल्फाज थे। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम।